नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अक्सर हमारे दिमाग में प्रश्न होता है कि सुपर टेट में मेरिट कैसे बनती है, सुपर टेट में कितने नंबर लाने चाहिए, शिक्षक भर्ती के लिए जो फाइनल मेरिट बनती है वो कैसे बनती है। इन सभी प्रश्नों का जवाब एक संपूर्ण जानकारी के साथ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सुपर टेट के पिछले कटऑफ को बताने से पहले मैं आपको एक नई बात बता दूं कि यूपी टेट या सुपर टेट या शिक्षक भर्ती के लिए यूपी में एक नए आयोग का गठन किया गया है, जो अब आने वाले टाइम में यूपी टेट का या सुपर टेट का एग्ज़ाम कराएगा या भर्ती का एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, इस आयोग के एक नोटिफिकेशन में लिखा है कि आने वाले टाइम में जो सुपर टेट होगा, जो यूपी टेट होगा, यूपी टेट उसका 1/4 अंक अब फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। कितना? 1/4 अंक। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसकी पुष्टि तभी होगी जब यूपी टेट का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, तभी पता चलेगा कि 1/4 अंक जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। चलिए हम पिछले कटऑफ के बारे में बात करते हैं। जो पिछला कटऑफ रहा सुपर टेट का, उसमें जनरल कैंडिडेट को टोटल 150 नंबर में से 65% लाना था। यानी जो कटऑफ बना वो 65% का बना, यानी 150 का 65% अगर निकालेंगे तो वो होगा 97 नंबर। ठीक है, यानी 97 नंबर जो लोग लाए थे वो मिनिमम जो कटऑफ था वो 65% था जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी SC ST के लिए 60% था, यानी 150 का अगर आप 60% निकालेंगे तो जो टोटल मार्क्स बनेगा वो 90 नंबर। यानी 90 नंबर में इन लोगों को क्या हो गया था, कटऑफ में जो लोग सुपर टेट क्वालिफाई किए थे उनकी फाइनल मेरिट में सिलेक्शन के लिए आगे वो बढ़ चुके थे। हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके बताएंगे कि कैसे फाइनल मेरिट बनती है, हम आगे चल के बताएंगे, आप बने रहिएगा। देखिए, शिक्षक भर्ती में जो फाइनल मेरिट कैसे बनती है इसके बारे में अब हम विस्तृत से आपको बताएंगे। सपोज जब आप सुपर टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी सुपर टेट में जो मिनिमम कटऑफ बनता है उस कटऑफ के अंदर आप आ जाते हैं, तब आपकी मेरिट कैसे बनती है। सपोज मान लीजिए आयोग है, आयोग ने 100% मार्क लिया, 100% में जो सुपर टेट में आपने लेके आया तो उस सुपर टेट का 60% मार्क आपका जुड़ेगा। यानी सुपर टेट में सपोज आपने 105 नंबर लेके आए, ठीक है, और जो मिनिमम कटऑफ था वो मिनिमम कटऑफ कितना था, 97 नंबर। यानी 97 नंबर से आप ऊपर नंबर लेके आए हैं, तो यानी अगर सपोज मान लीजिए कि सुपर टेट में आपका 105 मार्क हुआ तो 105 नंबर का 60% आपका लिया जाएगा। जब शिक्षक की फाइनल भर्ती निकलती है, मतलब फाइनल मेरिट बनता है, तब 105 नंबर का कितना परसेंट, 60% लिया जाएगा। उसके बाद एकेडमिक के मार्क्स भी जुड़ते हैं, जिसको वेटेज बोलते हैं, यानी 40% एकेडमिक का मार्क्स जुड़ता है। कैसे? 10th का 10%, 12th का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और BEd BTC इसमें से जो भी एक होता है उसका भी 10%, यानी एकेडमिक। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो टोटल जब आपका फाइनल मेरिट बनता है वो किससे बनता है, सुपर टेट का 60% और एकेडमिक का 40% मिला के आपका क्या बनता है, जो फाइनल मेरिट बनती है वही बनती है। देखिए, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि सुपर टेट का जो फाइनल मेरिट होता है, सुपर टेट और एकेडमिक मिला के कितना, जब फाइनल मेरिट कितना बनता है। मान लीजिए कोई रजनीश नाम का लड़का है, आप इसकी जगह पे आप अपने आप को भी रख सकते हैं। मान लीजिए रजनीश ने सुपर टेट में 105 नंबर लेके आया, तो रजनीश कितना लेके आया, 105 सुपर टेट में। तो सुपर टेट में 105 अगर हम निकालेंगे 150 का कितना परसेंट होगा, तो अगर हम 150 का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो ये आता है आपका लगभग, ये आएगा 70%। यानी अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो सुपर टेट में रजनीश ने 105 नंबर लेके आया और टोटल मार्क्स कितना था, 150 का। तो 150 का 105 आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 70%। यानी टोटल जो उसने अचीव किया वो 70% मार्क्स लेके आया। अब आगे देखिए,
होता क्या है कि जब 105 नंबर लेके आया तो आयोग क्या कहता है कि हम सुपर टेट का कितना परसेंट लेंगे, 60% लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे समझेंगे। रजनीश जो है, रजनीश ने सुपर टेट में 70% लेके आए, तो अगर वो 70% लेके आया है तो 70% का हम अगर 60% निकालेंगे, अगर हम इसे 60% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 नंबर। कितना हो जाएगा, 42। यानी जो रजनीश है वो सुपर टेट में कितना मार्क्स लेके आया, 42। ये क्यों 42 मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, फाइनल मेरिट की। फाइनल मेरिट कैसे बनती है अभी मैंने पहले भी आपको बताया। फाइनल मेरिट एकेडमिक और सुपर टेट का 60% मिला के बनता है, एकेडमिक का 40%। तो अब सोचिए सुपर टेट में उसका कितना मार्क्स हुआ, 42 नंबर। ठीक, अब एकेडमिक की बात करते हैं। तो देखिए एकेडमिक में रजनीश का जो एकेडमिक है 10 में कितना है, 75%। कितना है, 75%। तो 75% का अगर आप 10% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7.5। अब चलिए 12th का देखते हैं, यानी 12वीं में उसने 65% लेके आया। तो 65% का अगर हम 10% निकालेंगे तो वो होगा 6.5। अब चलिए ग्रेजुएशन की बात देखते हैं उसके। तो ग्रेजुएशन में उसने कितना मार्क्स लेके आया, 70%। यानी वो 70% है। तभी मैंने बताया पीछे मैंने बताया है कि एकेडमिक का 10% जुड़ता है, तो 70 का अगर 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब चलिए बीएड और बीटीसी में उसने कितना नंबर लेके आया, कितना परसेंट लेके आया, 80%। तो 80% का अगर हम 10% जोड़ेंगे तो वो होगा 8 नंबर। अब हम इनको जोड़ देते हैं, ये कितना होगा, 7.5, 6.5 और 7 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 29.0 बोल सकते हैं या 29 नंबर। अब देखिए अब क्या हुआ कि अब जब फाइनल मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी, एकेडमिक, यानी एकेडमिक और प्लस सुपर टेट। ठीक, तो उसने सुपर टेट में उसका कितना नंबर आया, 42, और एकेडमिक उसका कितना हुआ, 29। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, आप जोड़ लीजिए 42 और 29, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 71। यानी फाइनल है कि रजनीश जो 71 नंबर लेके आया है, एकेडमिक और सुपर टेट मिला के 71 नंबर, उसका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन पक्का है कि वो फाइनल जब मेरिट बनेगी तो उसका सिलेक्शन पक्का है कि हो जाएगा। यानी आप समझिए कि एकेडमिक भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सुपर टेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल मेरिट कैसे बनती है। यानी सुपर टेट और एकेडमिक का जो टोटल मार्क्स होता है, सुपर टेट का 60% के जब जोड़ेंगे तभी आपका जो फाइनल मेरिट आता है। तो आप समझ सकते हैं कि रजनीश क्या है, वो 71 नंबर लेके आया, समझिए कि उसका क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन मास्टर की भर्ती में होना ही होना है। यानी आपको कोशिश करना है कि 70+ आपका हमेशा मेरिट बने, तभी आपका क्या होगा, मास्टर में सिलेक्शन होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल होगा, इस एग्जाम्पल में हम फिर से समझेंगे उसी चीज़ को। मान लीजिए रजनीश को हमने समझा, अब आप मान लीजिए किसी को, मान लीजिए कोई महेश नाम का लड़का है, क्या है, महेश। एक बार और उसको समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। महेश का एकेडमिक कितना है, हाई स्कूल में 80%, ठीक है, इंटरमीडिएट में 75%, ग्रेजुएशन में 60% और बीटीसी में कितना है, 70%। अब हम इसका एकेडमिक देखेंगे, ये कितना लेना है हमको, 10% लेना है। तो हाई स्कूल का 10% कितना होगा, 80 × 10 करेंगे बटा 100 करेंगे तो ये आएगा 8 नंबर। ठीक है,
उसी तरह आप इंटरमीडिएट का देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7.5, ये परसेंटेज हम बता रहे हैं कि तो हाई स्कूल का 80 का 10% 8 नंबर, इंटरमीडिएट का 75% उसने पाया है महेश ने, तो उसका हो जाएगा 7.5 नंबर। और देखिए 60 का यानी ग्रेजुएशन में उसने 60% पाया तो उसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 नंबर। अगर उसी तरह आप चलेंगे बीएड या बीटीसी में तो अगर वो 70% लाया है तो 70% का अगर 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 नंबर। अब इसको टोटल जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे 8, 7.5, 6 और 7 तो ये हो जाएगा आपका 28.5। यानी जो उसका एकेडमिक का यानी जो एकेडमिक का मार्क्स जुड़ा वो कितना जुड़ा 28.5। अब चलते हैं सुपर टेट। तो मान लीजिए उसने अगर सुपर टेट में 120 नंबर लेके आया, मान लीजिए जो महेश है वो सुपर टेट में कितना नंबर लेके आया 120। तो अब 120 जो मार्क्स है वो 150 का कितना परसेंट होगा, अगर हम 150 का परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितना परसेंटेज होगा आप देख लीजिए। आप ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा ये 80% होगा। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 80%। यानी 120 नंबर लेके आया तो 150 का कितना परसेंट हुआ 80%। अब जब सुपर टेट का जो रूल है वो सुपर टेट का कितना परसेंट लिया जाता है 60%। तो अब देखिए 80 का 60% निकाल लीजिए आप यहाँ से, 80 का 60%। तो जब 80 का 60% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए 8×6 48, ये हो जाएगा 48 नंबर। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब क्या हो गया कि सुपर टेट का भी हमने उसका मार्क्स निकाल लिया और एकेडमिक का भी मार्क्स हमने निकाल लिया। अब जब फाइनल मेरिट बनी, हमने क्या लिया, आयोग क्या करता है कैसे लेता है कि उसने एकेडमिक का मार्क्स लिया तो एकेडमिक में उसका कितना बना 28.5 प्लस जो सुपर टेट का था कितना, यानी सुपर टेट का 60% वो कितना हुआ 48 नंबर, यानी सुपर टेट का 48। तो अब इसको जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76.5। महेश है वो 76.5 लेके आया तो समझिए कि उसका क्या हो गया, सिलेक्शन एकदम पक्का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के यहाँ इसे शेयर भी करें।